फुल सर्कल के लिए हुआ म्यू नॉट आई बाई 2r, हाफ सर्कल के लिए कितना होगा 1/4 ऑफ द सर्कल के लिए 8r। हाँ तो लिख लो फॉर हाफ सर्कल, ये जैसे कारण उसमें प्रोसेस वही होगा इंटीग्रेशन dl, जहाँ 2πr की है, हाफ सर्कल के लिए उसको πr करेंगे। तो उसका सेकेंड पार्ट लिख लो फॉर सेमी सर्क्यूलर वायर, फॉर सेमी सर्क्यूलर वायर carrying current I, magnetic field at its center, magnetic field at its center is equal to B, that is म्यू नॉट I by 4r। ठीक है ना। और अगर एक सर्कुलर लूप नाइदर फुल सर्कल नॉर हाफ सर्कल, मान लो उसका एक जनरल एंगल थीटा दिया है, तब हाँ थीटा डिवाइडेड बाई 360 ऑफ म्यू नॉट I बाई 2r। यानी कि अगर मान लो मेरे को एक इतना पार्ट ऑफ सर्कल है, ठीक है, दिस मच ऑफ द सर्क्यूलर आर्क, ये मान लो सेंटर पे एक एंगल थीटा बना रहा है, वायर है मान लो A1 to A2, वायर इज जस्ट A1 to A2 कैरिंग करेंट I। ठीक है, ये थीटा अब कुछ भी जनरल, कोई भी जनरल एंगल होगा। तो अब इस I1 I2 जो पार्ट है उसके लिए मेरे को ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, सेंटर पार्ट ऑफ द सेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एट O, मैग्नेटिक फील्ड एट O, ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2r। तो हमारा पूरा सर्कल के लिए होता है, प्रोवाइडेड r इज द रेडियस, दैट इनटू थीटा बाई 2π। ठीक है, म्यू नॉट I बाई 2r फुल सर्कल के लिए होता है, दैट इनटू थीटा बाई 2π। यानी कि 2π में म्यू नॉट I बाई 2r होता है, तो थीटा में कितना होता है, दैट इज द आर्गुमेंट। तो इसलिए किसी भी सेक्टर ऑफ द सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वी कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस। तो हमको ये समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ द सर्क्यूलर पोर्शन, अगर करंट सर्क्यूलर वायर में होगा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। अच्छा, अब अगर मान लो मैं बेस्ड ऑन दिस आर्गुमेंट तुमको अगर एक ज्योमेट्री मान लो ड्रॉ करके दूं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये मान लो एक 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये A1 to A2, A1 to A2 करंट ऐसे आई गया और आई जाके ये ऐसे यहाँ तक समझ में आया लूप कैसा है। करंट ऐसे आया, फिर ये वाला पार्ट में ऐसे गया, ये एक साइकिल, एक क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप A1 A2 A3 A4, समझ में आया कि नहीं। लेट I बी द करंट फ्लोइंग लाइक दिस। अब ये सेंटर है O, दिस इज द सेंटर O, लेट दिस पार्ट इज R, और ये जो विड्थ है, समझ रहे हो, ये A2 से A3 जो है ये मान लो R/4 है। ये जो थिकनेस, दो सर्कल का जो थिकनेस पार्ट है वो है R/4, इनर सर्कल का रेडियस वैल्यू R। तो अब मेरे को बताओ कि इसके लिए ये क्वेश्चन है, मान लो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट O।
फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज गिवन 90 डिग्री, यानी कि ये 1/4 ऑफ द सर्कल है। जो आर्क लेंथ है वो पूरा सरकमफरेंस का 1/4 है। तो पूरा सर्कल के लिए होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, 1/4 के लिए होता है म्यू नॉट आई बाई 8r। तो दोनों पार्ट A1 से A2 और A3 से A4 दो सर्कुलर पार्ट है ना, एक A1 से A2, दूसरा A3 से A4। अच्छा, दो स्ट्रेट पोर्शन है A2 A3 एंड A4 A1, वो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। वाई? बिकॉज द पॉइंट O इज लाइंग ऑन द सेम लाइन ऑफ A4 A1 एज वेल एज A2 A3। स्ट्रेट वायर में पढ़े थे कि स्ट्रेट वायर, I said that magnetic field is found for a straight wire whenever there is a perpendicular distance of separation available। ठीक है, लेकिन किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए तुम अगर एट अ पॉइंट ऑन द वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। वाई? बिकॉज द पॉइंट इज लाइंग ऑन द कंडक्टर इटसेल्फ। भले ऑन द कंडक्टर ना हो, लेकिन कंडक्टर के पाथ में, लोकस में लाई कर रहा है, तो उसका यहाँ इस केस में रेडियल डिस्टेंस कितना है? 0, नो सेपरेशन। तो इसीलिए बी में बी का वैल्यू 0 होगा एट एनी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द वायर। तो ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट O है वो इस पोर्शन के लिए देखो उसी में लाई कर रहा है, इस पोर्शन के लिए देखो तो उसी में लाई कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पोर्शन A2 A3 एज वेल एज A4 A1, ये दोनों पोर्शन के लिए O पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है हमको O पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू A1 A2। तो A1 A2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा म्यू नॉट आई बाई 8 इंटू रेडियस। A1 A2 का रेडियल डिस्टेंस होगा r प्लस r बाई 4, दैट इज 5r बाई 4। ठीक है, इतना ये क्लॉकवाइज जा रहा ना A1 A2, तो उसके लिए इतना इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। समझ में आया? इतना टेस्ला इनवर्ड। तो एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम पॉइंट O ड्यू टू A3 A4, जो दूसरा सर्कुलर पार्ट है A3 A4, तो A3 से A4 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो उसके लिए हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 8 इंटू R, और उसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। क्लियर है? तो पहला वाला को अगर सिंप्लीफाई करके देखो तो दैट इज म्यू नॉट आई बाई ये 4 और 8 2 कटेगा तो बाई 10R है ना। ये 10R था इनवर्ड, और जबकि दूसरा आया म्यू नॉट आई बाई 8R आउटवर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक ही पॉइंट पे। तो ऑब्वियस है न्यूमरेटर दोनों का सेम, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा टर्म। तो यानी कि A3 A4 के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो ग्रेटर इन वैल्यू। समझ में आया? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा। क्लियर है? तो हम नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O निकालेंगे। देयरफॉर नेट B एट O that will be equal to म्यू नॉट आई बाई R इंटू 1/8 माइनस 1/10 आउट, इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, और ये आउटवर्ड होगा कारण आउटवर्ड वैल्यू ही ज़्यादा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से कितना आ रहा है? तो म्यू नॉट आई बाई 40R